देश प्रधानमंत्री मोदी जी को नहीं छोड़ा, यूजीसी वाला रेगुलेशन एक्ट में मोदी जी को तेलिया बना दिया, तो भाई ये मानसिकता खत्म काहे नहीं हो रहा है भैया? आप जातिवादी ही खत्म कर दीजिए। कल से जितना सरनेम है तिवारी, वर्मा, शर्मा, ठाकुर, फलना चिल्ला लगाना बंद कर दीजिए। हम भी खुशबू में से रॉय हटा देंगे, खुशबू कुमारी लिख देंगे। कल से आप भी कुमार कुमारी बन जाइए। खत्म करते हैं जाति बंधन। ऐसे तो आप कहते हैं जब लड़ाई लड़ना होता है पाकिस्तान से तो कहते हैं हिंदू बन जाओ, जब मुसलमान से लड़ना होता है तो आप कहते हैं हिंदू बन जाओ, और जब हमारे समानता की बात आती है तो आप हमको दलित, पिछड़ा, ब्राह्मण, तेली में बांट देते हैं। था तब जाकर आरक्षण मिली थी। आरक्षण कोई हमें भीख में नहीं मिली थी, आरक्षण हमें दान में नहीं मिला था, आरक्षण मंदिर का घंटा बजाकर नहीं मिला था। पूना पैक्ट जैसे हम तो ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ दो शर्तें हैं हमारी। एक, आप वन नेशन वन एजुकेशन लागू करिए, शिक्षा में सिर्फ आप हमें समानता का अधिकार दीजिए, हम आरक्षण छोड़ देंगे। लेकिन नहीं, ये शिक्षा में समानता की बात नहीं करेंगे, ये बात करेंगे बैकवर्ड की, ये बात करेंगे फॉरवर्ड की, ये बात करेंगे आर्थिक आधार। अरे भाई, वन नेशन वन एजुकेशन अगर हो जाता है तो ऑटोमेटिकली जो गरीब भी सवर्ण होंगे उनको भी समान आरक्षण संविधान में दिया गया है। अब इनको नहीं पता है तो जाके आईपीसी 15 पढ़ ले, आईपीसी 16 पढ़ ले। आईपीसी 15 के 4 कॉलम में सब में तो दिया हुआ है आरक्षण को लेकर। कब तक आरक्षण लोग लेते तब तक आरक्षण लेते रहेंगे जब तक जातिगत भेदभाव इस भारत में खत्म नहीं हो जाता है। अरे भैया, आप आरक्षण हटाने की बात कहते हैं, हम तो कहते हैं कि जातिवादी मानसिकता हटा दीजिए। जिस दिन जाति हट जाएगा उस दिन आरक्षण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बाबा साहब का शोषण किस आधार पर किया गया? आर्थिक आधार पर किया गया था। आजादी से पहले जो दलितों का, पिछड़ों का शोषण होता था वो किस आधार पर होता था? हमें आप बता दीजिए। वो आर्थिक आधार पर होता था कि जाति के आधार पर होता था? अगर किसी को घोड़ी पर चढ़ने से रोका जाता था तो वो आर्थिक आधार पर था कि वो जाति के आधार पर? बाबा साहब का जो शोषण हुआ था वो किस आधार पर हुआ था? आर्थिक आधार पर हुआ था कि जाति के आधार पर हुआ था? उस समय जब बाबा साहब रूम लेने जाते थे तो रूम उनको इसलिए नहीं मिलता था, जब वो बन गए थे अधिकारी बनने के बाद, जब बाबा साहब रूम लेने गए थे तो उनको रूम इसलिए नहीं दिया जा रहा था क्योंकि वो दलित थे। अब छोड़ दीजिए बाबा साहब वाला बात। अरे भैया, अभी का बात हम आपको बताते हैं कि अभी आप किसी के पास रूम लेने चल जाइए तो पहले पूछेगा भैया कौन जात हो। हमरों से बहुत आदमी पूछा कि कौन जाति से हैं, तब पूछ के तब रूम देता है। तो मतलब जातिवादी कुंठित मानसिकता दिमाग में पालिएगा, लेकिन जाति के आधार पर आरक्षण आप लोगों को खटक रहा है। असल में खटक आरक्षण नहीं रहा है, असल में खटक बराबरी रहा है, असल में खटक समानता खटक रहा है। ये लोग जो सदियों से ये रूल करते आए थे कि कोई दलित है तो वो उनके नीचे बैठेगा, आज जो उनके बराबरी में चेयर लगाकर बैठता है वो खटक रहा है। जो पिछड़े को ये लोग अपना बंधुआ मजदूर समझते थे, आज वो उनके साथ बैठ के उनके बराबरी में व्यवसाय कर रहा है, उनके बराबरी में चीजों अधिकारी बन रहा है, नौकरी कर रहा है। तो असल में खटक आरक्षण नहीं, खटक बराबरी रहा है इन लोगों को। जो लोग ये चाहते नहीं थे कि देश के जो लोग हैं तमाम, ऐसे तो आप कहते हैं जब लड़ाई लड़ना होता है पाकिस्तान से तो कहते हैं हिंदू बन जाओ, जब मुसलमान से लड़ना होता है तो